हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डार्ट मैनिपुलेशन सीखेंगे, किस तरह से हम डार्ट को मैनिपुलेट करके सारे टाइप के ब्लाउज की कटिंग हम कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो नॉर्मल ब्लाउज होता है वो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज है मान लो। तो यहाँ पे हमको दो डॉट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एक आर्म होल का और एक हमारा बस्ट पॉइंट यहाँ पे वेस्ट में। अगर आप ये दोनों डॉट को इजीली मार्किंग कर लेते हो तो यहाँ पे हम सारे डॉट को मैनिपुलेट करके यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं सारे टाइप की, जैसे प्रिंस कट है या शोल्डर टू वेस्ट डॉट है, सब्यसाची है। हम सारे ब्लाउज की कटिंग इस दो डॉट से ही इजीली मैनिपुलेट करके कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा दो डॉट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम थ्री डॉट इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा थ्री डॉट वाला ब्लाउज हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से देंगे तो ये फोर डॉट ब्लाउज हो जाएगा। यहाँ से हम इसको बेल्ट दे सकते हैं। अगर हम इस तरह से यहाँ पे इसको डाट देंगे तो ये हमारा प्रिंस कट हो जाएगा। यहाँ से हमको शोल्डर टू वेस्ट डॉट हो जाएगा। अगर इस तरह से हम डाट देते हैं, यहाँ से हम इसको मैनिपुलेट कर सके सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए दो डॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारा ये वेस्ट का और आर्म होल का। तो आज हम इस वीडियो में वही चीज़ सीखेंगे कि हम डाट को किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, किस तरह से हमको डाट को देना है कि हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको किस तरह से माइनस और प्लस करेंगे, कहाँ पे किस तरह से हमको माइनस प्लस करना है। ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे स्किप बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं अपने बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कटिंग बताऊँगी। आप अपने बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं। मैं जिस चार्ट का यूज़ करती हूँ यहाँ पे, ये वाला रेडी शोल्डर चार्ट, और जो भी हम यहाँ पे डाट देते हैं माइनस करते हैं, ये मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया है। जिनको भी अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप में ये रेडी शोल्डर का चार्ट और जो भी हम माइनस प्लस करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो चलिए ये हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया हुआ है ताकि आप लोगों को इजी तरीके से मैं फैब्रिक पे ही सिखा सकूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप पेपर पे ही कटिंग करिए, उसके बाद फैब्रिक पे। तो चलिए हम यहाँ पे फैब्रिक पे ही ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा बॉडी मेजरमेंट है। देखिए, लेंथ मेरा यहाँ पे मैं लेंथ लूँगी 14.5 इंच पर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा लेंथ है 14.5 इंच है। हमारा फुल शोल्डर क्या है 13.5 इंच है। चेस्ट हमारा 31.5 इंच है। वेस्ट 25 है। शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9 इंच है। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6.5 इंच है। बैक पार्ट की तो हम यहाँ पे कटिंग करेंगे नहीं, यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की ही मार्किंग करेंगे ताकि आपको पता चले। बैक पार्ट तो हमारा बेसिक सा है जो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको फ्रंट पार्ट में डार्ट का मैनिपुलेशन करना बता रही हूँ, तो बैक पार्ट की हम यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे। और हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच पे और हमारा फ्रंट नेक क्या है 6.5 इंच है। तो ये मेरा बॉडी का मेजरमेंट है। मैं इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग और कटिंग बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमको ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। मैं ये वाला स्केल ले रही हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारा बॉक्स एक प्रॉपर तरीके से इस तरह से शेप बन रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, फैब्रिक थोड़ा सा आगे पीछे है, तो मैंने यहाँ पे भी फ्रंट में भी इस तरह से मार्किंग कर लिया है इसको मिलाते हुए। अब क्या लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं रेडी फुल शोल्डर। फुल शोल्डर कितना है हमारा 13.5 इंच है। तो यहाँ पे हम 13.5 इंच को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जितना भी आएगा उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.75, तो यहाँ पे हम 6.75 पर मार्किंग कर लेंगे ऊपर से। इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखकर 6.75 पर हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच नीचे लेंगे, माइनस डाउन करेंगे। तो ये हमने डाउन कर लिया है। यहाँ से हम नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पर लेंगे। तो ये हमारा बेसिक है, ये सबके लिए है, फिक्स है। इस तरह से मार्किंग
और यहाँ पे हम इस जो डाउन किया है उसको मिला लेंगे और यहाँ से इसको मिलाते हुए दोनों डॉट को मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंथ लेंगे। तो मेज़रमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे फोल्ड करके जो भी सेंटर आएगा वहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद यहाँ से लेंथ लेंगे। लेंथ हमारा कितना है 14.5 इंच है, तो यहाँ पे हमको 1 इंच प्लस करना है 15.5 इंच पर। ये हमने 1 इंच प्लस कर लिया। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हम आर्म होल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल फार्मूला चार्ट यूज़ करेंगे। हमारा चेस्ट कितना है 31.5 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर्म होल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 31.5 इंच है, इस वाली लाइन में आ रहा है फर्स्ट वाली में। तो चेस्ट डिवाइड हमको 6 करना है, इसमें 1.25 हमको प्लस करना है। तो हमारा चेस्ट कितना है 31.50, इसको हमको 6 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 5.25 आ रहा है। इसमें हम ऐड करेंगे 1.25। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल आ रहा है 6.5, मतलब 6.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम जहाँ से शोल्डर डाउन किया है वहाँ से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये जो मार्किंग किया है ये हमारा चेस्ट वाला लाइन निकल जाता है। तो यहाँ से हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा चेस्ट लाइन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट कितना है हमारा 31.5 इंच है डिवाइडेड 4। देखिए जब भी हमारा नेक डीप होता है तो हम यहाँ पे कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करते, या फिर अगर आपको लूजिंग ऐड करना है तो 0.2 सॉरी, या अगर आपको यहाँ पे लूजिंग ऐड करना है तो हाफ इंच का लूजिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपका दोनों नेक डीप है, बैक का भी नेक डीप है और फ्रंट का भी नेक डीप है, तो यहाँ पे आपको लूजिंग ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बैक का नेक पैक है या फिर आपका फ्रंट का नेक पैक है तो यहाँ पे आपको प्लस 2.50 मतलब 2.5 इंच का लूजिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लूजिंग ऐड करना है, अगर दोनों नेक डीप भी है, अगर आपको लूजिंग ऐड करना है तो आप हाफ इंच का लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई लूजिंग ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पे नेक क्या है, डीप है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जितना चेस्ट है हमको उसको 4 से डिवाइड करना है। तो जो भी आंसर आएगा उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7.8 आ रहा है, यहाँ पे हमारा 8 में 2 लाइन कम आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। सॉरी 8 में 1 लाइन कम आ रहा है, तो इस तरह से 8 में 1 लाइन कम करते हुए हम मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए देंगे। तो ये हमारा चेस्ट निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो शोल्डर है, जो हमारा फुल शोल्डर है उसको हमको माइनस करना है। तो यहाँ पे हमने रेडी शोल्डर 2 इंच लिया है, 2 इंच के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे माइनस करना है। और हमारा डीप नेक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा नेक क्या है, राउंड नेक है। मान लो हम यहाँ पे राउंड नेक ले रहे हैं, तो ये हमारा राउंड नेक है। और यहाँ पे हमारा नेक डीप देखिए 6.5 इंच दोनों में आ रहा है, तो हम जहाँ पे फ्रंट आ रहा है उसको हम लेंगे। तो इस वाले इसको लेंगे हम यहाँ पे हमारा फ्रंट में आ रहा है 6.5 इंच। और हमारा शोल्डर कितना है 2 इंच का शोल्डर चार्ट है। देखिए यहाँ पे मैंने 2 इंच का शोल्डर चार्ट लिया हुआ है। तो राउंड नेक और यहाँ पे हमारा 6.5 इंच, तो यहाँ पे हमको फ्रंट में कितना माइनस करना है 2 इंच। तो हमारा टोटल शोल्डर कितना है 30.5 इंच है, 30.5 इंच है। इसमें हमको माइनस करना है 2 इंच, तो कितना आएगा 11.5 इंच आएगा। इसको हमको 2 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 5.75। तो देखिए इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 5.75 पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया। यहाँ से हम देखेंगे कि कितना हमारा माइनस हो रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा 0.75 माइनस हो रहा है। यहाँ से भी हम क्या करेंगे 0.75 पर मार्किंग करेंगे और दोनों को मिला लेंगे। ये मिला लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आर्म होल को शेप देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 5.75। सेम यही मार्किंग हम यहाँ पे चेस्ट वाले लाइन पे करेंगे 5.75 पर।
ये हमने कर लिया। यहाँ से हम एक सीधा लाइन खींचेंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। दोनों पॉइंट को मिला लिया है। मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करेंगे। जो भी हमारा सेंटर, जहाँ पे हमारा सेंटर आएगा वहाँ पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम 0.25 अंदर की तरफ लेंगे। तो ये हमने 0.25 अंदर की तरफ लिया और यहाँ से हम इसको इस तरह से क्रॉस लाइन खींचेंगे, इस तरह से मिलाते हुए। ये हमने खींच लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम डॉट देंगे आर्म होल में। तो यहाँ पे हमको कितना डॉट लेना है ये हमको फिक्स करना होगा। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिक्स करेंगे कि हमको यहाँ पे कितना डॉट लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा चेस्ट है 31.5 इंच। तो ये हमारा चेस्ट है। यहाँ पे हमको फ्रंट में डॉट लेना है 1/2 इंच का, बैक में हमको 0.75 का। तो बैक का हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हम 0.50 यानी कि 1/2 इंच का हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए ये वाला लाइन हमने इस तरह से तिरछा खींचा हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ से हमको क्रॉस लेना है। यहाँ से जहाँ से हमने स्ट्रेट लिया है वहाँ से हमको क्रॉस लेना है और 1/2 इंच पर मार्किंग करना है। ये हमने 1/2 इंच पर मार्किंग कर लिया। अब हम इसको शेप देंगे। तो जैसे भी हमारा कर्व बैठेगा हम इसको शेप देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रेंच कर्व का शेप आ रहा है जहाँ पे हमने मार्किंग किया है। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। देखिए यहाँ पे हमने अंदर की तरफ लिया है, लेकिन हमारा शेप यहाँ से बैठ रहा है, इसलिए मैंने इस वाले लाइन को थोड़ा लंबा इस तरह से यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है ताकि ये हमारा शेप बैठ जाए। तो ये हमारा शेप इस तरह से बैठ रहा है। तो ये हमने आर्म होल को शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच है। तो हम यहाँ पे 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 3 इंच पर मार्किंग कर लिया। अब हम यहाँ पे नेक की गहराई लेंगे। तो देखिए नेक की गहराई हमको कहाँ से लेना है, इस वाले लाइन से लेना है। जो हमने क्रॉस लाइन लिया है वहाँ से हमको जो सेंटर मिला था वहाँ से हम इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और हमारा नेक कितना है 6.5 इंच है। तो ये हम 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिलाते हुए लाइन खींचेंगे और यहाँ भी इसको खींच लेंगे इस तरह से। तो ये हमने नेक की भी मार्किंग कर ली है। अब हम इसको शेप दे देंगे। तो आप इसको फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं या फिर अपने हाथों से इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो ये हमने इसको शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, जब हमारा नेक है वो आर्म होल से नीचे जाता है तो हम यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करते हैं। अगर हमारा आर्म होल के पास आता है 1/2 इंच के अकॉर्डिंग आता है, देखिए यहाँ से 1/2 इंच के पास ही आ रहा है थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे 0.25 क्या करते हैं माइनस करते हैं ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पे हमको 0.25 क्या करना है, माइनस करना है। तो ये हमारा ऊपर तरफ जितना भी है ये सारे माइनस हो रहे हैं। इस तरह से इसको हमको माइनस कर लेना है। ये हमारा माइनस हो चुका है पूरा ऊपर की तरफ। अब क्या लेंगे, हम यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। 9 इंच है हमारा, यहाँ पे 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर शोल्डर ज्वाइन करने के लिए। तो ये हमने मार्किंग कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6.5 इंच है। इसको हमको 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 3.25 आ रहा है। यहाँ पे हम 3.25 पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा 3.25 आ रहा है। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब हम यहाँ पे देखिए डार्ट देंगे। यहाँ पे हमको सबसे पहले डार्ट देना है, उसके बाद हम आर्म होल में डार्ट देंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे चेस्ट के अकॉर्डिंग डार्ट देना है। तो मेरा चेस्ट कितना है 31.5 इंच है
उसके अकॉर्डिंग हमको देखिए यहाँ पे डाट कितना देना है, वेस्ट में 31.5 इंच पे हमको 2.5 इंच का डाट देना है, तो हम 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमने 3.25 पर मार्किंग किया था, तो यहाँ पे हमको इसका हाफ इंच माइनस करना है। 3.25 में हम क्या करेंगे, हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.75। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2.75 पर मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम डाट देंगे 2.5 इंच का। ये हमने डाट दिया 2.5 इंच का, इसको हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। ये हमने एपेक्स पॉइंट से मिला लिया है। हमारा वेस्ट कितना है 25 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25 आ रहा है। 6.25 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिया था 2.75, ये हमने 2.75 ले लिया है। तो इसको हमको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, या फिर आप इसमें माइनस भी कर सकते हैं। देखिए -2.75 तो कितना आएगा 3.5 इंच, और यहाँ से हम क्या करेंगे 6.25 इस तरह से। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको मिलाकर दिखा रही हूँ, देखिए 3.5 इंच आ रहा है मेरा। तो इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं आप, यहाँ पे माइनस करके भी मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1.5 इंच हम क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए देंगे, और यहाँ से बाहर वाले लाइन को मिलाएंगे बाहर वाले लाइन से, और अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से मिला लेंगे। तो इतना हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब हम यहाँ पे डाट देंगे, तो ये भी हमारा डाट जो है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग हमको डाट देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा डाट कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमको आर्म होल में डाट देना है। 31.5 इंच के अकॉर्डिंग हमको 1.25 का डाट देना है। अगर 35.75 से ज़्यादा है, 36 से 34 के बीच है, तो आपको 1.5 इंच का डाट देना है, और 45 से प्लस है, जितना भी प्लस होगा आपको 1.75 का डाट देना है। तो यहाँ पे मेरा डाट आएगा 1.25 का। तो मेज़रमेंट टेप को हम इस तरह से रखेंगे, ये वाला लाइन को आपको आगे की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेना है। देखिए तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 1.25, ये वाला यहाँ पे मैं इस वाले चौक से मार्किंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 1.25, तो ये मार्क को हम यहाँ से एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। एपेक्स पॉइंट से मिलाने के बाद यहाँ से हाफ इंच का इस तरह से नीचे की तरफ लेते हुए यहाँ पे 1.25 पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये 1.25 पर मार्किंग किया, इसको भी हम क्या करेंगे एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। तो ये वाला जो मार्किंग होगा हम यहाँ से जो आर्म होल है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे नया आर्म होल देना है, कि इसको हम माइनस करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा नया आर्म होल निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने डाट दे दिया 1.25 का। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाट होता है, ये हमारा आर्म होल में, उसके बाद ये हमारा क्या होता है वेस्ट में। ये दोनों डाट देने के बाद अब हम कैसे करेंगे डाट को मैनिपुलेट, ये मैं बता रही हूँ। देखिए पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको शेप दे देते हैं। इस तरह से हम मेज़रमेंट टेप को रखेंगे, और यहाँ पे हम फोल्ड करके जो सेंटर आया उस पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी सेंटर से मेज़रमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे, और इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। सेम यहाँ पे भी हमको सेंटर निकाल लेना है। ये निकल गया। यहाँ से हमको हाफ इंच बाहर की तरफ जाना है, यहाँ से 0.25 पर मार्किंग करना है, और ये सेम रहेगा। अब हम इसको शेप देंगे, तो इस तरह से स्ट्रेट पहले ले लेंगे, देखिए इस तरह से हम इसको शेप देंगे। यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं शेप देने के लिए। तो
तो ये हमने डार्ट दे दिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे कि कितना आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे देखिए 5.5 इंच आ रहा है। सेम यही हमको 5.5 इंच यहाँ पे भी करना है मार्किंग। तो इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है। यहाँ पे हमारा हाफ इंच माइनस हो रहा है, तो हाफ इंच यहाँ पे उसका डबल लेना है हमको 1 इंच पर। तो ये हमने 1 इंच पर मार्किंग कर लिया। और ये सब क्या होगा, हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ भी हम नाप लेंगे इस तरह से मेजरमेंट टेप को रख के। देखिए 5 आने के लिए वन लाइन कम हो रहा है। यहाँ पे हमारा 8.9 समथिंग कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे हमको 5 में एक लाइन कम करना है। तो ये हम इस तरह से रखेंगे और 5 में एक लाइन कम कर लेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से हम हाफ इंच डाउन लेंगे इस तरह से और मार्किंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा कॉर्नर होता है, इसको हमको इसी तरह से मिलाते हुए मार्किंग करना है। और यहाँ से हम नया आर्म होल का शेप देंगे। तो ये हमने आर्म होल, नया आर्म होल का ड्रॉ कर लिया है इस तरह से। और ये हमारा माइनस होगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए हम डार्ट को मैनिपुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या आता है, ये हमारा 1 डार्ट ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ से प्रिंसेस कट लेना है तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पे हाफ इंच लेंगे। यहाँ से हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे और इसको हम इस तरह से शेप देते हुए प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अगर आपको शोल्डर टू वेस्ट डॉट लेना है तो यहाँ से हमको शोल्डर में इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखकर जो हमारा सेंटर आएगा वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद इसको हम एपेक्स पॉइंट से इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे हमारा शोल्डर टू वेस्ट डॉट आ जाएगा। इसको हमको माइनस कर लेना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे 3 डॉट्स लेना है, देखिए ये हमारा 1 डॉट, सेकेंड डॉट, ये थर्ड डॉट, यहाँ पे हमको ये वाला डॉट तो देना ही है। अगर आपको माइनस नहीं करना है, दिखाना नहीं है, तो आप इसको माइनस कर सकते हैं 2 डॉट में। अगर आपको 3 डॉट लेना है तो ये तीनों डॉट को आप इस तरह से मार्किंग करके डॉट दे सकते हैं अपने ब्लाउज पर। तो ये हमारा 3 डॉट हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे आपको 4th डॉट लेना है तो आप यहाँ से मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखिए, जो भी हमारा सेंटर आएगा सेंटर पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये सेंटर पे मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डॉट आता है वो हमने डॉट लिया था। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डॉट आता है उसमें हमको 0.75 माइनस करके यहाँ पे डॉट लेना है। अगर आप यहाँ पे 4 डॉट ले रहे हैं तो यहाँ पे 0.75 का डॉट को आपको माइनस करके यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा उस पॉइंट, उस डॉट को। तो यहाँ पे हमको डॉट को माइनस करके यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, 2.5 इंच का डॉट लिया था। तो हमको यहाँ पे 2.5 इंच को माइनस कर लेना है। 2.5 इंच को माइनस करना है 0.75 से, तो कितना आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे हमारा आएगा 1.75। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, देखिए ये 2 डॉट के लिए या फिर हमारा प्रिंस कट या शोल्डर टू एपेक्स, ये तीनों डॉट के लिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच लिया था। अगर हमको यहाँ पे डॉट देना है तो यहाँ पे हमको 0.75 माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हमको 1.75 पर मार्किंग कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमको 0.75 का मार्किंग यहाँ से करना है इस तरह से। इस तरह से हम 0.75 का मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हमको इस तरह से मिलाना है। इस तरह से मिलाने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट को नापेंगे। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, हमारा 6.5 इंच आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे हमको नीचे वाले लाइन को इस तरह से पहले नाप लेना है। हमारा नीचे वाला लाइन कितना आ रहा है, 7
और 1 लाइन आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमको 7 और 1 लाइन पर मार्किंग करना है इस तरह से। और मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लाइन खींचेंगे। देखिए इस तरह से हमको लाइन खींचना है ताकि जब हम ज्वाइन करेंगे इसको तो हमारा फैब्रिक क्या है, छोटा बड़ा बिल्कुल भी ना पड़े। तो इस तरह से हमको मार्किंग करना है। और ये वाला जो हमारा माइनस हुआ है इसको हमको माइनस नहीं करना है, इसको हमको हटाना है। और यहाँ से जब हम मार्किंग करेंगे ना, देखिए यहाँ से हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसको हम शेप देंगे तो ये हमारा बहुत कम माइनस होगा, यहाँ पे हमारा 1/2 इंच जितना ही माइनस होगा। तो इस तरह से हम डार्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे बेल्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इस तरह से 2 इंच का बेल्ट मार्किंग कर सकते हैं 4 डॉट में, 3 डॉट में या फिर 2 डॉट में या फिर 1 डॉट में भी हम यहाँ पे बेल्ट को इसी तरह से बेल्ट की मार्किंग इजीली कर सकते हैं अगर हम ये डॉट मैनिपुलेशन कर लेंगे तो। देखिए जब हम प्रिंसेट कट करते हैं तो यहाँ से हम 1/2 इंच माइनस करते हैं, इस तरह से 1/2 इंच माइनस करते हुए इस तरह से हम इसको शेप देते हैं प्रिंस कट का। तो इसमें भी आपका यहाँ पे बेल्ट बना सकते हैं। अगर शोल्डर टू वेस्ट डॉट ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम बेल्ट बना सकते हैं। तो ये सारे डॉट में हम बेल्ट बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे उसकी मार्किंग मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सब्यसाची ब्लाउज की मार्किंग करने के लिए हमको ये वाला डॉट बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमारा ये तीनों डॉट ही रहेगा। यहाँ से हमको क्या करना है, इस तरह से देखिए इस तरह से हमको यहाँ पे मेजरमेंट टेप को रखना है 3.25 पर मार्किंग करना है। यहाँ पे भी हम 3.25 पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, हम दोनों का सेंटर ले लेंगे। ये सेंटर हमने लिया, सेंटर से हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, इसको मिलाएंगे यहाँ से। ये हमने मिला लिया है। यहाँ पे हमको बेल्ट की मार्किंग कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ तो यहाँ से भी हमको 2 इंच पर मार्किंग कर लेना है और यहाँ से भी हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिलाएंगे। ये हमने मिला लिया है, इसको हमको शेप देना है। शेप देने के बाद यहाँ से हम 0.75 ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेंगे या फिर 1 इंच पर भी हम मार्किंग कर सकते हैं। ये दोनों मार्किंग, दोनों में से कोई एक मार्किंग आप कर सकते हैं, 0.75 या फिर 1 इंच। और मार्किंग करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद ये हमारा सब्यसाची ब्लाउज का भी मार्किंग हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये दोनों डॉट, ये दोनों डॉट की मार्किंग अगर आप जान गए तो यहाँ पे आपको शोल्डर टू अपेक्स, प्रिंस कट, कटोरी ब्लाउज, सारे ब्लाउज की कटिंग आप इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको डॉट मैनिपुलेशन बताया है, इसी तरह से आप डॉट मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर आप ये वाला वीडियो देखकर अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग करके यहाँ पे डॉट मैनिपुलेशन सीखते हैं, आपको टाइम लगेगा समझने में, थोड़ा सा मार्किंग करने में, लेकिन अगर आप सीखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से ब्लाउज कटिंग आ जाएगी। अब सारे चेस्ट के अकॉर्डिंग आप ब्लाउज की कटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैंने यहाँ पे आपको डॉट मैनिपुलेशन बताया है कि किस तरह से हम डॉट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में प्रिंस कट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ, साथ में सब्यसाची ब्लाउज की भी हम कटिंग आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो डाउट भी आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको सॉल्व करके बता सकूँ कि किस तरह से हमने
हम यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग को लेकर। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।